हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज़ मनी 696। तो आज के अपने टॉपिक रहने वाले दोस्तों रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, MSFR और MCLR क्या होती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इसको जानते हैं। तो अपना सबसे पहला टॉपिक है रेपो रेट। रेपो रेट एक ब्याज की ऐसी दर होती है जिसके ऊपर कोई भी कमर्शियल बैंक, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, RBI से पैसा उधार लेता है। तो अपनी वर्तमान की रेपो रेट 6.5% की है। उदाहरण के लिए यदि HDFC बैंक आज RBI से 100 करोड़ रुपए की उधारी लेता है और इस उधारी को वह रेपो रेट के अंतर्गत प्राप्त करता है, तो इस रेपो रेट के अंतर्गत उसको 1 साल के लिए 6.5 करोड़ रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। तो इस प्रकार दोस्तों HDFC बैंक रेपो रेट के माध्यम से 100 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त करके आगे इसको 9% की दर पर लोन के रूप में बांट देता है। तो इस प्रकार वह 2.5% का मुनाफा कमाता है। तो अब चलिए जानते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल रेपो रेट के विपरीत होती है। जिस प्रकार दोस्तों RBI रेपो रेट के माध्यम से भारतीय बैंकों को पैसा उधार देता है, उसी प्रकार रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत भारतीय बैंक RBI को पैसा उधार देते हैं और वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट की दर 3.35% की है। तो चलिए अब जानते हैं कि बैंक रेट क्या होती है। तो जब भी कभी व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन अवधि के लिए पैसों की आवश्यकता होती है तो वह इसे बैंक रेट के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो दीर्घकालीन अवधि के लिए बैंक रेट के आधार पर पैसा प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यापारिक बैंक को RBI के पास अपने पास रखी हुई प्रतिभूतियों को गिरवी रखना पड़ता है। तो दोस्तों बैंक रेट और रेपो रेट के अंतर्गत यह अंतर होता है कि यदि बैंक अल्पकालीन अवधि के लिए पैसा प्राप्त करते हैं तो वह इसे रेपो रेट पर प्राप्त करेंगे, और यदि वह इसे दीर्घकालीन अवधि के लिए प्राप्त करेंगे तो वह इसे बैंक रेट के आधार पर प्राप्त करेंगे। इन प्रतिभूतियों के अंतर्गत दोस्तों किसी भी प्रकार के स्टॉक या कोई प्रॉपर्टी पेपर्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, और वर्तमान की बैंक रेट 6.75% की है। तो चलिए जानते हैं अब CRR क्या होती है। CRR यानी कैश रिजर्व रेशो। दोस्तों, कैश रिजर्व रेशो के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों को एक निश्चित धनराशि हमेशा केंद्रीय बैंक के पास जमा करवा के रखनी पड़ती है, और इसके बदले में किसी भी बैंक को कभी इंटरेस्ट प्राप्त नहीं होता है। और वर्तमान की कैश रिजर्व रेशो 4.5% की है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी भी बैंक के पास आज वर्तमान में 100 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध है तो उसका 4.5% उसको RBI के पास जमा करवाना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं SLR यानी स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशो। प्रत्येक बैंक को दोस्तों अपने पास किए गए जमा धनराशि का एक निश्चित भाग हर समय नकद के तौर पर रखना पड़ता है, और वर्तमान की यह SLR रेशो 18% की है। अब उदाहरण के तौर पर यदि हम मान लें कि किसी भी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए की धनराशि जमा की गई है तो उसके पास 18 करोड़ रुपए की धनराशि हमेशा नकद में उपलब्ध रहनी चाहिए, जिसे स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशो कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो चलिए दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। दोस्तों, किसी भी बैंक के पास जो धनराशि कुल इकट्ठा होती है उसे NDTL कहते हैं, जिसका अर्थ होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो चलिए अब अपने लिए गए उदाहरण की मदद से इसको समझते हैं। हम मान लेते हैं कि किसी भी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए की धनराशि इकट्ठी हुई है। अब इस इकट्ठी हुई धनराशि में 4.5% की धनराशि CRR के अंतर्गत RBI के पास जमा करवानी पड़ेगी, और लगभग 18% की धनराशि SLR के अंतर्गत अपने पास जमा रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार दोस्तों CRR और SLR के बाद हमारे पास 100 करोड़ रुपए की इस धनराशि का 70.5% हिस्सा बचता है। तो इस प्रकार जो भी धनराशि है बचती है उसे बैंक आगे लोन के फॉर्म में बांट सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों बैंक के पास 77.5 करोड़ रुपए की धनराशि बचती है जो वह लोन के फॉर्म में आगे बांट सकता है। और जब भी कभी बैंक को लगता है कि वह इस धनराशि से ऊपर भी लोन देना चाहता है और उसे यह लोन देने के लिए और धनराशि की आवश्यकता होगी, तो इसके ऊपर की धनराशि को वह MSF के अंतर्गत प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो भी बैंक MSF के अंतर्गत धनराशि प्राप्त करेगा वह अल्पकालीन अवधि के लिए ही होगी। यह अवधि 1 या 2 दिन के लिए हो सकती है। तो यदि हम मान लेते हैं कि बैंक लगभग 78 करोड़ रुपए के लोन प्रदान करना चाहता है तो उसे लगभग 50 लाख रुपए की आवश्यकता और पड़ेगी। तो इस 50 लाख रुपए की धनराशि को वह रेपो रेट की दर से 0.25% की अधिक दर पर प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए दोस्तों SLR के अंतर्गत जो भी कैश की फॉर्म में धनराशि रखी जाती है वह उसको RBI के पास गिरवी रख सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों वर्तमान की हमारी MSF की दर लगभग 6.75% की आती है। तो चलिए अब जानते हैं MCLR, जिसका अर्थ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट होता है। दोस्तों MCLR वह ब्याज की दर होती है जो RBI तय करता है
जिसके आधार पर वह बैंकों को निर्देश देता है कि इस ब्याज दर के कम पर वह लोन प्रदान नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में इसकी दर 9.25% से लेकर 10% के बीच की है, जो कि प्रत्येक बैंकों के आधार पर अलग अलग समयावधि पर निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम मान ले किसी भी बैंक की MCLR 9.5% की है, इसका अर्थ यह है कि वह बैंक 9.5% से कम ब्याज दर पर कोई भी लोन प्रदान नहीं कर सकता है और यह लोन की फॉर्म पर डिपेंड करता है कि वह किस रेट पर दिया गया है। यदि वह रेपो रेट पर दिया गया है तो वह रेपो रेट से कम नहीं हो सकता और यदि वह MCLR के रेट पर दिया गया है तो वह MCLR से कम नहीं हो सकता। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा यह टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।